65 करोड़ के मालिक है पावर स्टार। इनकम सोर्स जानकर रह जाएंगे हैरान। फिल्म नहीं फिर भी आती है करोड़ों की दौलत। भोजपुरी सिनेमा में पावर, पैसा और पॉपुलैरिटी, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो एक ही नाम सामने आता है और वो है पवन सिंह। उन्हें यूं ही पावर स्टार नहीं कहा जाता। आज तो ना सिर्फ वो एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, बल्कि इंडस्ट्री के सबसे अमीर सितारे भी हैं। करोड़ों की गाड़ियां, मुंबई और बिहार में आलिशान प्रॉपर्टी। आखिर क्या है उनकी इस बेशुमार दौलत का राज? वो एक फिल्म और एक गाने के लिए कितना चार्ज करते हैं और अब क्यों वो अचानक राजनीति में लौट आए हैं? पवन सिंह की अमीरी, उनकी कमाई के स्रोत और उनकी राजनीतिक चाल का पूरा हिसाब आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो पवन सिंह को बाकी सबसे अलग करती है, उनकी अथाह संपत्ति। मीडिया रिपोर्ट्स और चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे यानी कि एफिडेविट के अनुसार पवन सिंह की कुल संपत्ति, चल और अचल संपत्ति मिलाकर 16 करोड़ से लेकर 65 करोड़ तक अनुमान लगाई जाती है, जो उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे अमीर सितारा बनाती है। पवन सिंह सिर्फ एक जगह के मालिक नहीं है, उनके पास मुंबई से लेकर बिहार के आरा पटना में करोड़ों रुपए की जमीन और प्रॉपर्टीज शामिल है। इसमें मुंबई में कई फ्लैट्स और बिहार में आलिशान बंगले आते हैं। तो वहीं पवन सिंह लग्जरी गाड़ियों के भी काफी शौकीन हैं। उनके गैरेज में मर्सिडीज बेंज GLE जो करीब 78 लाख की है, तो वहीं रेंज रोवर जो करीब 95 लाख की है और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कई महंगी गाड़ियां मौजूद है। अब सवाल यह है कि बिहार के आरा के इस स्टार के पास इतना पैसा आखिर आता कैसे है? पवन सिंह की कमाई के मुख्य स्रोत की बात की जाए तो फिल्म में एक्टिंग, गायकी, ब्रांड एंडोर्समेंट और देश विदेश के स्टेज शोज इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन सिंह एक फिल्म के लिए 40 लाख से 50 लाख रुपए तक की मोटी फीस लेते हैं। वहीं भोजपुरी एल्बम या एक गाने के लिए वो लगभग 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का चार्ज करते हैं। तो वहीं उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट और देश विदेश में होने वाले स्टेज शोज से भी आता है, जिसकी वजह से उनकी सालाना कमाई करीब 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। आपको बता दें कि पवन सिंह का जलवा कोई रातों रात नहीं आया। बिहार के आरा के रहने वाले पवन सिंह ने 1997 में अपना पहला एल्बम ओढ़निया वाली रिलीज किया था। उनकी असल किस्मत पलटी साल 2008 में, जब उनका गाना लॉलीपॉप लागेलू रिलीज हुआ था। इस गाने ने उन्हें देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में पहचान दिलाई। ये गाना आज भी उनकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण है। अब हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड में भी डेब्यू कर लिया है। उन्होंने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म स्त्री 2 में भी एक गाना गाया है जो कि काफी फेमस हुआ था और इस गाने ने उन्हें पैन इंडिया में पहचान भी दिलाई। खैर, अब सवाल आता है कि इंटरनेट का ये पावर स्टार बार बार राजनीति की ओर क्यों मुड़ता है? भोजपुरी एक्टर जैसे रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ ने पहले ही राजनीति में सफलता हासिल कर ली है। अब पवन सिंह भी अपनी जबरदस्त लोकप्रियता और फैन बेस को भुनाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ने के बाद अब ये खबर पक्की हो गई है कि पवन सिंह ने फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय लड़कर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM को बड़ी टक्कर दी थी। उनके इस कदम ने शाहाबाद और मगध क्षेत्र में राजपूतों को और साथ ही अन्य समाजों के वोटों को भी प्रभावित किया था। बीजेपी पवन सिंह को वापस लाकर इस क्षेत्र में अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, खासकर आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले। अब पवन सिंह का यह कदम साबित करता है कि वो भोजपुरी सिनेमा का स्टारडम सिर्फ गानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे राजनीति को भी प्रभावित करने की ताकत रखता है। अब देखना यह होगा कि ये पावर स्टार राजनीति की पिच पर कितनी बड़ी पारी खेल पाता है।